मेरे प्रिय छात्रों, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कृति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी, आवृत्ति हेतु आप सबों के लिए व्याकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में अजंत नपुंसकलिंग प्रकरणस्थ वारी शब्द के सभी विभक्तियों में सिद्धि प्रक्रिया विषयक पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। जलवाचक वारी शब्द से नपुंसक लिंग के प्रथमा एक वचन में सु विभक्ति वारिसु, इस स्थिति में स्वमोर नपुंसकात इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। इस सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। यहाँ स्थानीय है स्वमोह, आदेशवाचक पद लुक की अनुवृत्ति षड्भ्यो लुक से होती है। अंगस्य का अधिकार है। इसके विशेषवाचक नपुंसकात पद के अनुसार अंगस्य पद भी पंचमी विभक्ति में परिवर्तित होता है। तदनुसार नपुंसक अंग से पर सु प्रथमा एक वचन और अम द्वितीया एक वचन का लुक होता है। इस लोप की प्रवृत्ति आकारांत नपुंसक लिंगी शब्दों में नहीं होती है, क्योंकि वहाँ अतोम सूत्र से सु और अम के स्थान में अम का विशेष विधान है। इसलिए आकारांत शब्दों को छोड़कर अन्य सभी अजंत एवं हलंत शब्दों से पर सु और अम का लोप होता है। वारिसु, सु का लुक होने पर वारी शब्द सिद्ध होता है। प्रथमा द्विवचन में वार्यौ, इस स्थिति में इकोच विभक्तौ इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। इस सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। इदितो नुम धातु से नुम की नपुंसकस्य झलच सूत्र से नपुंसक पद की अनुवृत्ति होती है। इक प्रत्याहार है। इस प्रकार इसका अर्थ होता है आजादी विभक्ति पर में रहते इगंत नपुंसक अंग से नुम का आगम होता है। नुम में मौ की इस संज्ञा है, इसलिए मिदचोन त्यात पर परिभाषा की उपस्थिति होती है। इस परिभाषा की उपस्थिति से नुम का आगम अंत्य अच का परवर्ती होकर अंग का अवयव माना जाएगा। यथा वार्यौ, औ को सी आदेश इत संज्ञा लोप, ई नुम का आगम, न को अटकुबांग नुम व्यवायेप सूत्र से णत्व होने पर वारिणी की सिद्धि होती है। प्रथमा बहुवचन में वारिजस, जस को सी आदेश इत संज्ञा लोप, ई शेष नुम का आगम,
म का लोप सर्वनाम स्थाने सर्वनाम स्थाने से उपधा दीर्घ अटकु बांग नुम व्यवायपी से णत्व होने पर वारिनी सिद्ध होता है। संबोधन एक वचन में हे वारी सुविभक्ति सुका समोर नपुंसकात से लुक हे वारी नौ लुमतांगस्य निषेध अनित्य होने के कारण प्रत्यलक्षण होने से पक्ष में ह्रस्वस्य गुण से गुण होकर हे वारे यह दूसरा रूप होता है। तृतीया एक वचन में वारिटा इस स्थिति में ना भाव एवं नुम दोनों की प्राप्ति होती है। घी संज्ञा होने से नुम की अपेक्षा पर होने के कारण ना भाव से वारिना की सिद्धि होती है। चतुर्थी एक वचन में वारिङे इत संज्ञा लोप नुम का आगम हणत्व वर्ण सम्मेलन से वारिने होता है। वारिने प्रयोग में वारी ए इस स्थिति में घी संज्ञा होने से घेरगीति से गुण होने की संभावना होती है, किंतु वृद्ध्योत्व त्रिज्वद्भाव गुणेभ्यो नुम पूर्व विप्रतिषेधेन इस वार्तिक से वृद्धि और विधान त्रिज्वद्भाव और गुण की अपेक्षा पूर्व शास्त्र की प्रबलता से नुम आगम होता है। पंचमी एवं षष्ठी एक वचन में वारिङसि वारिङस इत संज्ञा लोप नुम का आगम मकार का लोप नौ का अणत्व सौ का रुत विसर्ग होने से वारिणः वारिणः सिद्ध होते हैं। षष्ठी द्विवचन में वारिओस नुम का आगम णत्व वर्ण सम्मेलन सौ का रुत्व विसर्ग होने से वारिणोः यह रूप बनता है। षष्ठी बहुवचन में वारी आम इस स्थिति में परत्वात् नुट को बाधकर नुम की प्राप्ति होती है, किंतु नुमचिर त्रिज्वद्भाव गुणेभ्यो नुट पूर्व विप्रतिषेधेन इस वार्तिक द्वारा पूर्व विप्रतिषेध से नुट का आगम होता है। नाम से दीर्घ नौ का अणत्व होने पर वारिनाम ऐसा रूप होता है। सप्तमी एक वचन में वारिणी नुम का आगम इस संज्ञा लोप नौ का अणत्व होने से वारिणी सिद्ध होता है। सप्तमी द्विवचन में षष्ठी द्विवचन की भांति ही रूप होता है। सप्तमी बहुवचन में वारी सुप प का लोप दंत्य सा का
मूर्धन्य स्व आदेश होने पर वारिसु ऐसा रूप होता है। इस प्रकार वारी शब्द के सिद्ध रूपों का संग्रह निम्न प्रकार है। प्रथमा एक वचन में वारी, द्विवचन में वारिणी, बहुवचन में वारिणी, द्वितीया एक वचन में वारी, द्विवचन में वारिणी, बहुवचन में वारिणी, तृतीया एक वचन में वारिणा, द्विवचन में वारिभ्याम, बहुवचन में वारिभिः, चतुर्थी एक वचन में वारिणे, द्विवचन में वारिभ्याम, बहुवचन में वारिभ्यः, पंचमी एक वचन में वारिणः, द्विवचन में वारिभ्याम, बहुवचन में वारिभ्यः, षष्ठी एक वचन में वारिणः, द्विवचन में वारिणोः, बहुवचन में वारिणाम, सप्तमी एक वचन में वारिणी, द्विवचन में वारिणोः, बहुवचन में वारिषु। संबोधन में हे वारी, हे वारे, हे वारिणी, हे वारिणी। धन्यवाद।